समझते हुए चलना है। कुछ चीजें क्या है, जैसे हमने कहा समास और संधि दोनों के विषय में हमें अंतर समझना है, बहुत बारीक सा अंतर है। जब भी हम बात करते हैं समास की, तो समास में ये समझ करके चलना है कि जब भी हम कहेंगे कि दो ऐसे पद, एक पहले का पद एक बाद का पद, एक पहले का पद एक बाद का पद, बाद के पद को हम कहते हैं उत्तर पद और पहले पद को हम कहते हैं पूर्व पद। बात समझ में आ रही है? एक पहला पद एक दूसरा पद, पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद के नाम से जानते हैं। ठीक, तो समास में इसकी अगर हम परिभाषा की बात करेंगे तो इसकी परिभाषा होती है जब दो पदों, ये जिसको हम कह सकते हैं शब्द, पदों का मेल हो। इस बात को समझते हुए चलना है, क्या हो भाई? जब दो पदों का मेल हो, ठीक, तो उसको हम समास कहते हैं। और वहीं संधि का विषय क्या होता है भाई? जब दो वर्णों का मेल हो, जब दो वर्णों का मेल हो। अब वर्ण के विषय में हमने पढ़ा है कि वर्णों का मेल कैसे होता है, कि जैसे मैंने लिखा पुस्तक प्लस आलय। अब समझने वाली बात यह है कि शब्द तो इसमें भी दो लिखे हैं, पद तो इसमें भी दो हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, तो फिर वर्णों का मेल क्यों? और इस तरफ जैसे मैंने लिखा रसोई और दूसरा हमने यहां पर लिख दिया घर। ठीक, अब समझने वाली बात यह है कि यहां पर भी तो एक पूर्व पद है और यहां पर भी एक उत्तर पद है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई? लिख देते हैं हम यहां पर, इसको बोलेंगे हम पूर्व पद। क्या बोलेंगे इसको हम पूर्व पद बोलेंगे और इसको उत्तर पद बोलते हैं। तो अब समझने वाली बात यह है कि यहां पर भी सर दो पद हैं और यहां पर भी दो पद हैं, तो फिर वर्णों और शब्दों में अंतर क्या हुआ? तो समझते हुए चलना है कि जब संधि की बात करते हैं तो संधि में पहले पद का आखिरी वर्ण, पहले पद का आखिरी वर्ण। अब इसमें आखिरी वर्ण क्या है? इसमें आखिरी वर्ण क्या है? तो जब हम वर्ण विच्छेद करना सीखते हैं, तो हम क्या सीखते हैं कि कोई भी व्यंजन यदि ऐसा लिखा हुआ है और अगर उसके नीचे हल चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब उसमें छोटा आ है, और जैसे ही हल चिन्ह लगा दिया इसका मतलब इसमें से छोटा आ अलग हो गया। ठीक, तो पहले पद का आखिरी वर्ण और आखिरी पद का पहला वर्ण आपस में जब मिलते हैं तब एक संधि होती है। ठीक, समास में क्या है कि पहला पद और दूसरा पद आपस में मिल जाएंगे लेकिन संधि नहीं करेंगे। संधि कब होती है? जब दो अलग अलग व्यक्ति मिलें और दोनों की कुछ अलग अलग शर्तों के आधार पर किसी एक तीसरे वर्ण की रचना हो जाए। जैसे हम कहानियों में सुनते रहे, इतिहास में सुनते रहे कि भाई उस राजा ने उस राजा से संधि करी। अब किस विषय पर संधि हुई? कि भाई वहां का जो पानी निकलता है वो निकलता रहेगा, ठीक, वहां से जो सामान आता है वो आता रहेगा, उसको रोका नहीं जाएगा। तो आपस में दो बातें रखी, दो शर्तें रखी और दोनों शर्तों को मर्ज करके एक तीसरी शर्त बना दी गई, या एक तीसरा या बीच का रास्ता निकाल करके उसको पेश कर दिया गया, तो संधि हो गई। लेकिन इसमें मिलेंगे तो दोनों, इसमें दोनों मिलेंगे लेकिन कोई भी संधि नहीं होगा, कोई नया शब्द नहीं बनेगा। बस इनके बीच में कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं, कुछ कारक चिन्ह होते हैं, कुछ ऐसी विभक्तियां होती हैं, ठीक है, कुछ कंजंक्शंस या समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं जिनको हटा करके इसको संक्षेप कर दिया जाता है, इसको छोटा कर दिया जाता है। तभी तो समास का अर्थ भी क्या होता है भाई? संक्षेप करना। क्या होता है भाई? संक्षेप करना। क्यों? क्योंकि संक्षेप मतलब छोटा कर देना, छोटा कर देना, संक्षेप मतलब छोटा कर देना। अब इसको अगर हम पूरा लिखेंगे तो क्या लिखते हैं भाई? रसोई
के लिए घर लिखते हैं, यही लिखते हैं। तो इस इतने बड़े शब्द को लिखने के बजाय हमने क्यों ना इसको संक्षेप कर दिया, क्यों ना इसको हम छोटा कर दें। तभी इसीलिए तो हम समास पढ़ते हैं कि भाई किसी फैले हुए, किसी बड़े हुए शब्द को हम छोटा कर दें, कंप्रेस कर दें, उसको दबा दें। कैसे दबा दें, इस चीज को समझना है भाई। हमने इस शब्द को लिया, माफ करिएगा, हमने इस शब्द को लिया, छोड़ो उसको यहां से समझने के लिए। अब ये इतना बड़ा शब्द लिखा था, इसको हम छोटा करके हम अगर लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे भाई। हमने लिख दिया रसोई घर। अब हमने क्या किया, ये जो रसोई के लिए घर लिखा था, हमने उसको मर्ज करके किस में लिख दिया, रसोई घर लिख दिया। लेकिन यहां पर कोई संधि नहीं हुई जैसे यहां पर हुई थी। यहां पर क्या हुई भाई, यहां पर पुस्तक, यहां पर पुस्तक और ये आलय मिला। तो ये बड़ा आ, जब भी कोई स्वर होता है और उसके आगे कोई व्यंजन होता है तो स्वर को हम अकेला नहीं रखते हैं, स्वर को हम व्यंजन के ऊपर चढ़ा करके खड़ा कर देते हैं। तो हम क्या लिख देते हैं भाई, पुस्तकालय लिख देते हैं। अब ये तो बहुत साधारण सी संधि है। जब हम इसमें थोड़ा और अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो जैसे एक शब्द आता है एक और प्लस एक, तो जब इसमें हम देखते हैं तो इसमें छोटा आ दिखता है हमें, और इसमें देखते हैं तो पहला क्या है, ये ए दिख जाता है हमें, और दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं भाई, आय बना देते हैं। क्या बना देते हैं, आय बना देते हैं। तो जब भी इनमें संधि हो जाती है तो क्या संधि होती है इनकी, इनमें हो जाती है भाई एक कैक, एक एक हो जाती है। तो ये संधि हो गई, एक नया शब्द बन गया। यहां पर आय तो कहीं था ही नहीं, कहीं था इसमें आय नहीं था, लेकिन देखो जरा छोटा आ से ए मिला तो आय बन गया। तो ये है संधि कि दो अलग अलग लोग मिले और उन लोगों ने किसी तीसरे वर्ण की या तीसरी चीज की रचना कर दी। लेकिन समास में ये नहीं होता है। तो ये छोटा सा फर्क है संधि और समास में। ठीक, समास में क्या, एक फैले हुए शब्द को हम कंप्रेस कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, दबा देते हैं। तो ये हमारा समास हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते